हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज दैट सेल इन जी नॉट फेज। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जी नॉट फेज के अंदर जब सेल्स होते हैं तो क्या वो एग्जिट कर देते हैं सेल साइकिल को, या फिर वो एंटर करते हैं सेल साइकिल में, या फिर वो सस्पेंड कर देते हैं सेल साइकिल को, या फिर वो टर्मिनेट कर देते हैं सेल साइकिल को। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों सेल साइकिल। लेट मी राइट इट ओवर हेयर। की कॉन्सेप्ट इज सेल साइकिल। तो जो सेल साइकिल है ये मेनली दो फेजेस में डिवाइडेड है। एक होता है इंटरफेस, फर्स्ट इज इंटरफेस, और एक होता है एम फेज, सेकेंड इज एम फेज। इंटरफेस जो है इसके अंदर मेनली सेल जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर डिवीजन, राइट। और जो इंटरफेस है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है बच्चों 95% ऑफ सेल साइकिल। और जो एम फेज है इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो मेनली डिवाइड करते हैं, राइट। और एम फेज कॉन्स्टिट्यूट करता है 5% ऑफ सेल साइकिल। अब जो इंटरफेस है ये फर्दर आगे तीन फेजेस में डिवाइडेड है। कौन कौन से? एक होता है G1 फेज, जिसके अंदर सेल जो है वो फर्दर ग्रो करता है, अपने आप को इलोंगेट करता है। दूसरा होता है बच्चों एस फेज, जिसके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और तीसरा होता है बच्चों G2 फेज, जिसके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और कुछ सेल ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वो अपने आप को डुप्लीकेट करती हैं, राइट। नेक्स्ट आता है एम फेज। एम फेज जो है बच्चों इसके अंदर भी दो फेजेस होते हैं। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस, जिसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, राइट। तो सेल्स क्या करते हैं? सबसे पहले ये G1 फेज से जाते हैं एस फेज के अंदर, एस फेज से फिर ये जाते हैं G2 फेज के अंदर, G2 फेज से ये जाते हैं एम फेज के अंदर। और एम फेज में क्या होता है? सेल्स जो है ये डिवाइड हो जाते हैं। तो जो डिवाइडेड सेल होते हैं ये फिर फर्दर चले जाते हैं G1 के अंदर, राइट। अब देखो, अगर किसी सेल को सपोज कर लो कि कोई लिवर सेल है, इसे आगे फर्दर रेप्लिकेशन नहीं करना, इसे आगे रेप्लिकेशन नहीं करना, तो ये सेल क्या करेगा? ये G1 से एस में जाने की बजाय ये G1 से चला जाएगा बच्चों जी नॉट फेज के अंदर, राइट। जी नॉट फेज को हम अरेस्ट फेज भी बोलते हैं, या फिर हम इसे सस्पेंडेड फेज भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सस्पेंडेड फेज, या फिर हम इसे क्विसेंट फेज भी बोलते हैं। इस फेज में होता क्या है? तो इस फेज में जो सेल्स होते हैं ये मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होते हैं, मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होते हैं, लेकिन ये फर्दर प्रोलिफरेशन नहीं करते। इट इज एक्टिव। तो सेल्स जो है ये मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होंगे लेकिन ये फर्दर प्रोलिफरेशन नहीं करेंगे, मतलब कि ये आगे डिवीजन नहीं करेंगे। और कब तक ये अपने आप को डिवाइड नहीं करते? जब तक इनको कोई सिग्नल ना मिल जाए, राइट। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है लिवर सेल। लिवर सेल जो है वो मेनली जी नॉट फेज में ही रहता है जब तक उसे कोई ना कोई सिग्नल ना मिल जाए। लेकिन जैसे ही उसे एक बार कोई सिग्नल मिला तो ये फर्दर एस फेज में चला जाएगा, जहाँ पे इसकी डीएनए की रेप्लिकेशन होगी। फिर वहां से ये G2 में चला जाएगा और G2 में जाने के बाद ये एम फेज में जाके डिवाइड हो जाएगा, राइट। अब कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जैसे कि नर्व सेल हो गए हमारे, ये परमानेंट नर्व सेल जो है ये परमानेंट जी नॉट फेज के अंदर ही रहते हैं। तो जी नॉट फेज में सेल्स अपने आप को सस्पेंड कर देते हैं सेल साइकिल से, राइट। दे डू नॉट एग्जिट द सेल साइकिल, दे डू नॉट एंटर इन द सेल साइकिल, दे सस्पेंड द सेल साइकिल। और इसीलिए जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, और हमारा जो ऑप्शन डी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल्स जो हैं ये अपने आप को टर्मिनेट भी नहीं करते सेल साइकिल से। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसका जो फाइनल आंसर है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।